हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो फ्रेंड, डोंट स्किप दिस वीडियो। एंड हाँ, आई नो बहुत टाइम बाद ये वीडियो आई है हमारे चैनल पे, बट स्टे ट्यून्ड। अब से वीडियो की रेगुलर अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास डेफिनेटली जाएंगी, क्योंकि वी आर बैक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, बिजनेस इन्वायरमेंट। एक बिजनेस के इर्द गिर्द क्या इन्वायरमेंट्स रहते हैं, इनके बारे में आज हम समझेंगे जानेंगे। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बिजनेस करने का मन होगा, चाहे छोटा बड़ा, कॉरपोरेट, कंपनी, एनीथिंग। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसके आसपास की इन्वायरमेंट को समझना कि बिजनेस के आसपास क्या इन्वायरमेंट्स है जो उनको सराउंडेड की रहती है। तो आज हम उन्हीं इन्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। So basically there are the three type of business environment. Number one, internal environment. This include all the factor within the company that affect its day-to-day operation and the decision. हर वो फैक्टर जो कंपनी के अंदर इंक्लूड है, जो उसके डेली ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है, उसके डिसीजन को, उसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब क्या फैक्टर्स है, नीचे हम देखते हैं। सबसे पहली फैक्टर आती है हमारे पास कंपनी की विजन एंड मिशन। आई नो विजन एंड मिशन, ये दो वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। विजन कंपनी की लॉन्ग टर्म गोल होती है एंड मिशन स्मॉल गोल होती है जो विजन को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। सेकंड आती है कंपनी की एम्प्लॉयज़ एंड उनकी मैनेजमेंट। द एम्प्लॉय दैट आर वर्किंग ओवर देयर एंड द मैनेजमेंट दैट लेट द एम्प्लॉय वर्क इन अ प्रॉपर चैनल। कंपनी की कल्चर, क्या कल्चर कंपनी फॉलो करती है वाइल परफॉर्मिंग देयर डे टू डे ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। ये सारी उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके डेली ऑपरेशन को अफेक्ट करती हैं एंड साथ ही उसके डिसीजंस को भी। बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। वो फैक्टर जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। इससे हमने दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है। नंबर वन है हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसे इमीडिएट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये वो क्लोज एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो डायरेक्टली कंपनी को अफेक्ट करते हैं, उनके कस्टमर्स को प्रोडक्ट सर्व करने के लिए, सर्विसेज सर्व करने के लिए। आइए उनके बारे में समझते हैं। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। कस्टमर्स आप जानते हैं, कंपटीटर उनके जो हैं बेसिकली जो सेम काइंड ऑफ सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सप्लायर जिनसे वो माल खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जिनके चैनल के थ्रू माल मार्केट में जाता है, कस्टमर्स तक पहुंचता है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करती है, उनके ब्रांड के चीज़ों को सही पोटेंशियल कस्टमर तक रीच आउट करने में ऑनलाइन हेल्प करती है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बेसिकली होती है। सेकंड है हमारे पास मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली वो ब्रॉडर सोसाइटियल फोर्स है जो अफेक्ट करती है माइक्रो इन्वायरमेंट को। बेसिकली ये अनकंट्रोलेबल होते हैं एंड कंपनी मस्ट नीड टू अडेप्ट टू इट। इसकी एग्जांपल पर फोकस करते हैं। सबसे पहली है पॉलिटिकल एंड द लीगल फैक्टर, जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बाइंड की जाती है, कंपनी नीड टू अडेप्ट टू इट। दूसरी है इकोनॉमिक कंडीशन, वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक कंडीशन में अगर कुछ चेंजेस आती हैं, कोई इशू जाती हैं, किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन लिया जाता है, देन कंपनी ऑल्सो नीड टू अडेप्ट टू इट। टेक्नोलॉजिकल चेंज, आजकल हम देख रहे हैं कि एआई ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, हर एक सेक्टर में एआई इज एंटरिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस एंड चॉइसेस को, जो कि कंपनी नीड टू अडेप्ट इट, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशली अगर हम देखें, कल्चरली अगर हम बात करें, तो देयर आर मैनी कल्चर्स एंड मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ग्रुप पीपल डेट आर लिविंग टुगेदर। तो उस हिसाब से कंपनी को एडजस्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को लेकर के। उसके बाद आती है हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर कुछ चेंजेज आ गए इन्वायरमेंट में, कुछ सर्टेन डिजीज, कुछ एनी काइंड ऑफ सर्टेन थिंग अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है, देन at that case also company need to adapt that thing, because
इट इज़ अनकंट्रोलेबल। डेमोग्राफिक्स, हर एक एरिया के हिसाब से अगर देखें तो चीज़ें चेंज होती है पर्टिकुलर डेमोग्राफी के हिसाब से। तो एट दैट केस ऑल्सो कंपनी नीड टू अडेप्ट दिस थिंग बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अनकंट्रोलेबल फैक्टर। हमारी जो थर्ड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है वो है हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंट, बेसिकली इंटरनेशनल फोर्स एंड ट्रेंड दैट अफेक्ट अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन द ग्लोबल मार्केट। इंटरनेशनली जो ट्रेंड एंड फोर्सेस होती हैं जो एक बिज़नेस को ऑपरेट करने में अफेक्ट करती है ग्लोबल मार्केट में, यहाँ उस फैक्टर की बात की गई है। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो कंपटीशन होती है। सेकंड आती है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। मैनी ऑफ़ यू आर नोन ऑफ दैट थिंग, मोस्ट ऑफ़ यू आर नॉट नोन ऑफ दैट थिंग। अगर आपको आपकी बिज़नेस ग्लोबली चलानी है तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डेंस में आपको चलना पड़ता है। तो उनकी अपनी एक सेट पॉलिसी होती है जो कि वर्ल्ड वाइड वेरी करती है, एंड द पर्सन, द कंपनी, द कॉर्पोरेट दैट नीड टू पेनिट्रेट इनटू दैट मार्केट नीड टू फॉलो दैट ट्रेड पॉलिसी एंड वर्क इन अकॉर्डेंस विद दैट। उसके बाद आती है हमारी ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबली हमारी ट्रेंड चेंज होते रहती है वर्ल्ड वाइड, एंड उस हिसाब से बिजनेस को अपने चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है, बिकॉज दैट अफेक्ट इट्स ऑपरेटिंग प्रोसेस। बेसिकली फ्रेंड, ये तीन है हमारी टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। होप करता हूँ मेरे फ्रेंड्स को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जिनका प्लानिंग हो कोई बिजनेस ओपन करने का, जिनका प्लानिंग हो कोई कॉरपोरेट कोई कंपनी ओपन करने का, या जिनका कोई एक लोकल बिजनेस ओपन करने का भी कोई प्लानिंग हो। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, पिन अ हार्ट इन द कमेंट। थैंक यू।